भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। प्रथम आंदोलन चरण 85 से 1905 तक, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक, तृतीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन का चतुर्थ चरण 1919 से 42 तक, तृतीय चरण जो है क्रांतिकारी आंदोलन था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में विद्या चर्चा एवं उनके अनुयायियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा संघिक संस्थाओं की स्थापना की थी। दी ईस्ट इंडियन नामक समाचार पत्र लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कलकत्ता में संस्थापक जो है द्वारिका नाथ टैगोर थे। जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में संस्थापक जॉर्ज थॉमसन थे। सचिव प्यारीचंद मिश्र थे। उद्देश्य कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है 1851 में राधाकांत देव ने इसका उपाध्यक्ष। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में ब्रिटिश इंडिया। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 में संस्थापक आनंद मोहन बोस। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन 1875 कलकत्ता में आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पूर्व इंडियन एसोसिएशन अखिल भारतीय संस्था थी। 1876 में स्थापना हुआ था। ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में नौरोजी ने। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में अल्बर्ट हॉल में हुआ था। इसे पहले भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। भारतीयों को एक सूत्र में बांधना। बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1852 में बना था। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में एमजी रानाडे व जीवी जोशी तथा एच चिपलूडकर ने किया था। जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में सचेत करना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, केसी तैलंग और फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 इसी समय बनी थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने संस्थापक। मद्रास गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने यह 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की थी इस संस्था ने। मद्रास महाजन सभा 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एमवी राघवाचारी। मद्रास महाजन सभा 1884 में, एक साल पहले कांग्रेस के राघवाचारी। भारत बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना नौरोजी ने 1852 में की थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना नौरोजी ने 1852 में की थी। त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जर्नल की प्रकाशित पूना सार्वजनिक सभा से होती थी। मद्रास महासभा की अध्यक्षता राघवाचारी ने की थी। मद्रास महाजन सभा की अध्यक्षता राघवाचारी ने की थी। मद्रास महाजन सभा जो 1884 में। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1865 नौरोजी और बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में नौरोजी और लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1865 में नौरोजी और लंदन ईस्ट इंडिया 65 में और ईस्ट इंडिया 66 में। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा था अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।
करजन ने कांग्रेस को गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन बनाया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग की उपज था और राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। आरसी दत्त ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। तिलक ने कहा था मेढक की तरह टर्राएंगे। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था याचना। अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिन का तमाशा। पाल ने कांग्रेस नीति को भिखारी नीति कहा। अश्विनी कुमार ने 3 दिन तमाशा कहा। बिपिन चंद्र पाल ने याचना संस्था कहा। तिलक ने मेढक कहा। आरसी दत्त जो हैं गुप्त योजना बताया। लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। और इन्होंने डफरिन के दिमाग की उपज बताया। कांग्रेस की स्थापना के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य थे और उत्तर प्रदेश अवध से 7 प्रतिनिधि थे। नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इसके बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस आंदोलन को न तो लोगों द्वारा प्रेरित न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना व विरोध की राजनीति करने की आरोप लगाया था। अश्विनी ने 3 दिन का तमाशा कहा। 1930 में दिल्ली दरबार में किसको भारत का सम्राट एडवर्ड सप्तम को 1903 में दिल्ली दरबार एडवर्ड सप्तम को बनाया गया था। अधिवेशन जो फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो कि गांव में हुआ था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। ह्यूम जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के सक्रिय सदस्य थे। कांग्रेस पहला अधिवेशन जो हुआ था व्योमेश बनर्जी ने किया था। 72 में ICS परीक्षा भारत में आयोजन करने की मांग की गई थी पहले में। दूसरा नौरोजी जो किए थे 1866 में। 436 प्रतिनिधियों में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की पृथकता की मांग की गई थी। तीसरा तैयब जी जो थे 1887 में किया था। प्रथम मुस्लिम, इसमें प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया था प्रथम बार। फिर चौथा जो जॉर्ज यूले ने 88 में किया था, इलाहाबाद में हुआ था। अंग्रेज प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण, औद्योगिक तकनीकी शिक्षा का विकास किया था। इलाहाबाद में जो हुआ था हिंदी में अभिभाषण हुआ, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विचार लगाया। फिर चौथा जो बेडेनबर्ग ने किया था यह 1889 में था। विलियम बम्बई में हुआ था। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। लागत नीति में सुधार, यानी चौथे में महिलाओं ने भाग लिया था और लागत नीति सुधार। पांचवा जो है फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में सरकार। छठवां जो है P आनंद चार्लू नागपुर में हुआ था। कांग्रेस पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया नागपुर में 1851 में। जो 7वां था P आनंद चार्लू नागपुर में किया था, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। फिर 8वां जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इलाहाबाद में की थी। मुद्रा नीति में सुधार हुआ था। इलाहाबाद में फिर क्या हुआ, मुद्रा नीति का सुधार हुआ। फिर जो 9वां हुआ 18 नौरोजी ने किया था, इसमें कुछ खास। फिर 10वां अल्फ्रेड वेब ने किया था मद्रास में सूती उद्योग का संरक्षण 18। फिर 12वां जो हुआ रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता में टैगोर वंदे मातरम गीत गाया गया। और धन निष्कासन सिद्धांत नौरोजी का, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता, ये सब मांग हुई थी। फिर 15वां जो रमेश चंद्र दत्त ने लखनऊ में किया था। 15वां जो था देखिए, तीसरा इलाहाबाद में हुआ था हैं। फिर 8वां इलाहाबाद में हुआ था। फिर 15वां जो है लखनऊ में हुआ था। शिक्षा व उद्योग समस्याओं का निराकरण लखनऊ में जो हुआ था। शिक्षा रमेश चंद्र दत्त ने किया था। लखनऊ में शिक्षा व उद्योग समस्याओं का निराकरण। फिर जो 21वां हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। 21वां बनारस में हुआ था। बंग भाषा की निंदा, बंग भंग की निंदा की गई थी। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था।
स्वराज पर चर्चा गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि बनारस में हुआ था। गोखले ने 21वां की अध्यक्षता की थी। फिर जो 1906 में कलकत्ता में हुआ था, स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। फिर 23वां जो है राष्ट्रीय बिहार सूरत में हुआ था, नरम गरम विभाजन हुआ, ये 23वां था बिहार जो सूरत में हुआ था। फिर रास बिहारी मद्रास में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ और फौजदारी कानून में संशोधन। तो रास बिहारी जो मद्रास में हुआ था, कांग्रेस के संविधान का निर्माण इसी में हुआ था। फिर जो 24वां हुआ था 1909 में, मदन मोहन मालवीय ने लाहौर में किया था। निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा इसमें मांग थी। फिर 25वां जो था विलियम बेडनबर्ग ने इलाहाबाद में किया था। भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध किया गया था इसमें। फिर 26वां विशन नारायण कलकत्ता में राष्ट्रगान। फिर 27वां जो है रघुनाथ में बांकीपुर में हुआ था। ये होम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था बांकीपुर में। फिर जो है 28वां कराची में हुआ था। फिर 29वां भूपेंद्र नाथ बोस मद्रास में गवर्नर पोर्टलैंड की उपस्थिति। फिर 31वां जो है 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में हुआ था। इसमें नरम गलम दर मिलन और मुस्लिम साथ समझौता हुआ था। फिर 17वां जो 1917 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता में प्रथम तिरंगे झंडे में कांग्रेस ने अपनाया था। तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। फिर 1918 मदन मोहन मालवीय नरम पत्थी। फिर अगला जो है 1938वां 1923 में काकीनाडा में हुआ था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी काकीनाडा में। फिर 39वां जो समय 1924 में हुआ था, गांधी बेलगाम कर्नाटक में बहुमत कार्यकारिणी है। फिर 40वां जो है सरोजिनी नायडू ने किया था। कहाँ हुआ था? तो यह कानपुर में हुआ था। 40वां कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाना गाया गया था कानपुर में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जब सरोजिनी नायडू बनी। फिर 41वां श्रीनिवास अयंगर गुवाहाटी में हुआ था। यह खादी वस्त्र अनिवार्य हो गया। गुवाहाटी से खादी वस्त्र अनिवार्य हो गया। फिर अगला है मोतीलाल नेहरू कलकत्ता में प्रथम युवा कांग्रेस बैठक, अध्यक्ष नेहरू। फिर 44वां नेहरू ने लाहौर में पूर्ण स्वराज। फिर 45वां सरदार पटेल कांग्रेस मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया। इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। फिर 47वां श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। फिर 48वां राजेंद्र प्रसाद बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। फिर 49वां 1936 जवाहरलाल लखनऊ में हुआ था। 49वां जो है लखनऊ में हुआ था। लखनऊ कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद लखनऊ से। फिर 50वां नेहरू ने किया था फैजपुर में गांव में जो हुआ था। फिर 51वां जो है बोस ने किया था हरिपुरा में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता राजवाड़े की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव राजवाड़े। फिर 52वां सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी जबलपुर में प्रथम बार अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ। फिर अबुल कलाम आज़ाद ने राव आज़ाद हैं सर्वाधिक समय अध्यक्ष रहे। फिर मेरठ में कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1847 में। फिर 55वां सीतारमैया जयपुर। राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। पहला जो है 1918 में सैयद अहमद इमाम बम्बई में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। बम्बई में सैयद हसन इमाम जब अध्यक्षता कर रहे थे 1918 में। फिर 1920 में लाला लाजपत राय कलकत्ता में असहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 1920 में लाला लाजपत राय जब बने। फिर 19 अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली में हुआ सबसे युवा अध्यक्ष। 46-47 में फिर हुआ। प्रथम चरण 1905 उदारवादी चरण था। द्वितीय चरण 1906 से 1900 उग्रवादी राष्ट्रीय काल था। तृतीय चरण
क्रांतिकारी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन था। चतुर्थ चरण 1919 गांधीवादी युग था। अंतिम चरण 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर। लोक सेवा आयोग 1866 में। बेल्बई आयोग भारतीय व्यय की समीक्षा से। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द कहाँ जोड़ा गया? उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। ओयो होम स्वतंत्रता के पुजारी थे। उनकी तथा 1887 में लंदन में भारतीय सुधार समिति जो है नौरोजी ने बनाया था। 1888 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विलियम डिग्बी ने। 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विलियम डिग्बी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग प्रथम को। सरकार ने कांग्रेस में फूट डालने के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस के विरोध में भारतीय देशभक्त मंडल की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। एल्गिन ने कहा था तलवार के बल पर जीता है वैसे ही रखेंगे। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1888 में। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। उग्रवादी की मशाल जलाने का श्रेय तिलक को जाता है। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का सर्वप्रथम नारा तिलक ने दिया था। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है, इसका मूल सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। एनी बेसेंट ने कहा था सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। अरविंद घोष ने कहा था स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। लाला लाजपत राय ने शिकायत दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के 20 वर्ष से अधिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर मिला। लाला लाजपत ने कहा था भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। बंगाल विभाजन का बेहद निर्मूल बंगाल विभाजन बेहद निर्मूल भूल किसने कहा? गोपाल गोखले ने कहा था। यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा। विभाजन ने बंगाली मुसलमानों को एकता का एक ऐसा अवसर प्रदान किया जो उन्हें मुसलमान बादशाहों के समय भी नसीब नहीं हुआ, कर्जन ने कहा। भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, निश्चित ही मुसलमान पत्नी मुझे बेहद प्रिय है, पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड फुल्लर ने कहा था। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ, महात्मा गांधी ने कहा था। बंगाल विभाजन हमारे गांव पर नमक की तरह है, गोखले ने कहा था। तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। स्वदेशी आंदोलन में कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ? कपड़ा उद्योग। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 से। कार्लाइकल सर्कुलर कहा जाता है किसको? सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्य को सख्त हिदायत दी जाए कि उनके विद्यार्थी आदि इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। 1911 में बंगाल को पुनः एकीकृत किया गया। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना। H.W. नेविन्स किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। H.W. नेविन्स जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में। 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल अविनाश टैगोर। स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन बाल गंगाधर तिलक द्वारा। स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में। स्वदेशी आंदोलन में स्त्रियों ने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में पहली बार भाग लिया और पहली बार इसी दौरान श्रमिक वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक ढांचा प्रदान किया गया। आत्मशक्ति आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बायकॉट से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए।
नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया। तत्पश्चात 56 अस्थायी सदस्य ने मोहसिन उल मुल्क, वक़ार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लीग का मुख्यालय जो है लखनऊ बनाया गया और इसकी अध्यक्षता आगा खां को नियुक्त की गई थी। और संस्थापक अध्यक्ष कौन था, इसका चयन वरीयताक्रम का निर्धारण होगा। तो पहले सलीमुल्लाह खां होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो आगा खां होंगे, अगर ये भी नहीं होंगे तब मोहसिन उल मुल्क होंगे। पहले सलीमुल्लाह खां, फिर आगा खां, फिर मोहसिन उल मुल्क क्रम होगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है 1907 में कराची में हुआ। दूसरा जो है अमृतसर में 1908 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। मुस्लिम लीग के अधिवेशन प्रथम जो है 1900 में ढाका में हुआ था, आगा खां अध्यक्ष थे। दूसरा जो है 1900 अमृतसर में सर सैयद अली इमाम किए थे। तीसरा दिल्ली में आगा खां, चौथा नागपुर, छठा जो है लखनऊ में सर मोहम्मद शफ़ी ने किया था। छठा 1913 में सर मोहम्मद शफ़ी ने किया था, छठा 1913 में। सातवां 1913 में आगरा में सर इब्राहिम किया था, सर इब्राहिम। फिर नौवां जो है लखनऊ में 1916 में सर अली मोहम्मद जिन्ना ने किया था। जिन्ना जो है 1916 में लखनऊ में किया था। उसके बाद लखनऊ में 1913 15 में गुलाम मोहम्मद भारगरी ने, कोरम न पूरा होने के कारण स्थगित हो गया था ये। तो छठा हुआ था लखनऊ में, सातवां हुआ था आगरा में, नौवां हुआ था लखनऊ में, 15वां हुआ था लखनऊ में। लखनऊ और आगरा दोनों में। इसमें लखनऊ में सर मुंशी मोहम्मद शफ़ी थे। छठवां जो हुआ था लखनऊ में। सातवां जो आगरा में हुआ था 1913 में सर इब्राहिम थे। नौवां जो था 1916 में इब्राहिम, सर मोहम्मद अली जिन्ना जो 16 में हुआ था। 15वां जो 1923 में हुआ था लखनऊ में, गुलाम मोहम्मद भारगरी थे। फिर 17वां जो है अलीगढ़ में 1925 में हुआ था, सर अब्दुल रहीम थे। फिर 21वां जो है इलाहाबाद में इकबाल, जो पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया गया। 21वें में 1930 में इलाहाबाद में इकबाल अध्यक्ष थे। फिर लखनऊ में 25वां 1937 मोहम्मद अली जिन्ना। फिर उसके बाद पटना मोहम्मद अली जिन्ना। फिर इलाहाबाद में 1942 जिन्ना ने किया था। फिर कराची में 31वां हुआ था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 31वां 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा। 1908 में सरकार ने तिलक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया था। 6 वर्ष की कारावास, मांडले में निर्वासित। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। अरुंडेल जो कमेटी थी 1906 में गठित हुई थी, बंगाल विभाजन को रद्द करने की संस्तुति बनी थी। 1911 राजा पंचम ने आया था। सूरत विघटन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के बीच में था। द्वितीय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। सूरत पर कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है, लॉर्ड मिंटो ने कहा था। स्वराज शब्द इन्होंने लाला लाजपत ने अपने राजनीतिक गुरु मैजिनी को माना। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक ने। मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में कांग्रेस समझौता कराया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल रहा। 1916 से 1922 तक मतैक्य का काल रहा। कांग्रेस के केंद्र महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में लखनऊ अधिवेशन से पता चला। आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना आयरिश नेता रेडमांड ने की थी। भारत में सर्वप्रथम होम रूल का आंदोलन तिलक ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल को एक में कब मिला दिया गया? तो 1918 में दोनों एक हो गए। सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 तिलक ने, और जबकि एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1900, अप्रैल में इन्होंने किया था, सितंबर में इन्होंने किया था। 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बम्बई में हुए। यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए थे। वो भी कहाँ हुए थे? बम्बई में। कब हुए थे? 1915 में। तिलक ने बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना घोषणा 28 अप्रैल 1916 में की थी।
होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। अरुणडेल देश सचिव अडयार आश्रम। सहयोगी जो थे वीपी वाडिया जो मद्रास ट्रेड यूनियन की गतिविधियों से जुड़े थे। सीपी रामास्वामी अय्यर भी इसके सहयोगी थी। जवाहरलाल नेहरू, पीसी चक्रवर्ती, जे बनर्जी इसमें शामिल थे थियोसॉफिकल सोसाइटी में। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई के छोड़कर मध्य प्रदेश, बराल तक फैला था। वहीं शेष भाग पर बेसेंट की थी। मद्रास में लीग की सर्वाधिक शाखाएं थीं, लेकिन बम्बई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में लीग की शाखाएं सर्वाधिक सक्रिय थीं। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। सर्वप्रथम मद्रास में 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि को त्याग दिया। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता लीग में शामिल हुए। होम रूल लीग से प्रभावित कुछ अन्य नेता थे। सत्यमूर्ति मद्रास के थे, जमना दास द्वारका बम्बई से, उमर सोमानी, शंकर दयाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक आदि दमन के विरुद्ध आंदोलनकारियों के रुख के देखते हुए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1917। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने उद्घोष सूर्य विहीन उषा काल कहा था। भारत में क्रांतिकारी कार्यवाहियां सर्वप्रथम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई और उनका प्रधान केंद्र बंगाल। रामोसी आंदोलन 1879 में, वासुदेव फलवंत फड़के। व्यायाम मंडल महाराष्ट्र में। तिलक को 18 मास का कारावास, शिवाजी की तुलना करने के कारण। राजद्रोह मुकदमा। देश में सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1896-97 पूना में व्यायाम मंडल नामक क्रांतिकारी संगठन दामोदर हरि तथा बालकृष्ण देशमुख चापेकर बंधुओं द्वारा। व्यायाम मंडल जो है दामोदर हरि और बालकृष्ण चापेकर बंधु 1896 महाराष्ट्र पूना व्यायाम मंडल संचालन का शिक्षा प्राणों की बाजी लगाते थे। अभिनव भारत जो है 1904 में अभिनव भारत। सावरकर नासिक में मित्र मेला, नासिक में मित्र मेला। मैजनी की जीवनी बीडी सावरकर ने लिखी थी। मैरियार्ड जहाज से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपाधि प्रदान की गई थी। जनता द्वारा 1897 में रैंड की हत्या के साजिश के विरुद्ध संघर्ष के दौरान मिली थी इनको जनता द्वारा। 1897 में जनता ने दिया था रैंड की हत्या पर। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय जाता है बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त को। बीडी सावरकर की स्वतंत्रता वीर की उपाधि किसने दी थी? आचार्य पीके अत्रे ने बीडी सावरकर को स्वतंत्रता वीर की उपाधि आचार्य बीके अत्रे ने। महादेव वापट, जिन्हें कि बम बनाने कला सीखने हेतु पेरिस भेजा गया था, महादेव वापट को। नासिक जो षड्यंत्र 1909 में नासिक। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 1902 में प्रथम मित्रा पुलिन दास सचिन चंद्र बसु द्वारा व्यायामशाला के रूप में की गई थी। संध्या का प्रकाशन जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम जो है अरविंद घोष, युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और भवानी मंदिर जो है वारिंद्र घोष, वर्तमान रणनीति जो है वारिंद्र घोष और भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति दोनों। मुक्ति कौन पथे जैसी रचना थी। 1907 में वारिंद्र कुमार घोष द्वारा मणिक तुल्ला नामक पार्टी बनाई गई। वारिंद्र कुमार घोष द्वारा मणिक तुल्ला नामक पार्टी बनाई गई। बंगाल क्रांतिकारियों ने 6 सूत्री कार्यक्रम बनाया था। अनुशीलन जो समय से गुप्त क्रांतिकारी व सशस्त्र संस्था थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बताए गए मार्ग पर अनुशीलन करना था। 1902 में व्यायामशाला के रूप में हुआ था। भारत अनुशीलन समिति था।
जिसके अध्यक्ष प्रमथनाथ मित्रा थे और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास एवं अरविंद थे। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ ठाकुर थे, जबकि सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी अनुशीलन की। युगांतर के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसके सदस्य थे। युगांतर के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फर कांड जो है 1908 में। करजन वायली की हत्या 1909 में मदनलाल ढींगरा। बम दिल्ली बम कांड 1912 रास बिहारी बोस बसंत कुमार। सैंडर्स हत्या 1928 में लाहौर सरदार भगत सिंह। जनरल डायर हत्याकांड 1940 उधम सिंह। खून के बदले खून, इसका उद्देश्य अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना जतिन मोहन चटर्जी ने किया था। सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी ने। भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी ने। भारत माता जो है इसे अजीत सिंह ने लाहौर में। भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी ने सहारनपुर में, जबकि भारत माता जो है अजीत सिंह ने लाहौर में किया था। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए अजीत सिंह, लाला लाजपत राय एवं अम्बा प्रसाद थे। अलीपुर षड्यंत्र जो है 1908 में। मनिकटोला उद्यान कलकत्ता। हावड़ा जो षड्यंत्र है 1910 में। बाघा जतीन। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में। बाघा जतीन जतीन्द्र नाथ। जिनेवा में वंदे मातरम भीमका जी कामा। सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथ पुरी ने 1907 में कनाडा में इस पत्रिका को स्वतंत्रता प्रचार हेतु निकाला था। अस्थायी सरकार महेंद्र प्रताप ने काबुल में 1915 में। बर्लिन में 1916 में किसने भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी जो है श्याम कृष्ण वर्मा को माना जाता है। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन नामक संस्था की स्थापना की तथा भारत माता नाम से अखबार निकाला। परमानंद सैयद हैदर रजा और लालचंद फलक ने भी पंजाब में क्रांतिकारियों को अपने काबू लेकर। लाहौर जो षड्यंत्र था 1915 गदर नेता के प्रथम विश्व के दौरान। लाहौर षड्यंत्र जो है 1915 में है। हावड़ा जो षड्यंत्र है 1910 में है और जो अलीपुर षड्यंत्र है 1908 में है। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में, हावड़ा 10 में, लाहौर जो षड्यंत्र है यह 1915 में। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में हिडमैन के सुझाव पर श्याम कृष्ण वर्मा अध्यक्ष थे। अब्दुल्ला सुहरावर्दी इसके उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता। सदस्य मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, वीडी सावरकर। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा सुहरावर्दी उपाध्यक्ष, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सावरकर इसके थे। यह जो है विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में जाकर बस गए। अब इंडिया हाउस का नेतृत्व वीडी सावरकर के हाथ में था। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 में लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वायली गोली मारकर हत्या कर दी। भीमका जी कामा जो है इन्होंने मदन तलवार और वंदे मातरम नामक पत्रिका का क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया। 1900 भारत तिरंगा राय कमल में 8 कमल के फूल 8 राज्यों के प्रतीक थे। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में। पेरिस में भीमका जी पेरिस में। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया 1906 में। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया 1906 में बरकतुल्ला न्यूयॉर्क में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में द्वारकानाथ दास कैलिफोर्निया में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 द्वारिकानाथ दास कैलिफोर्निया में। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना 1913 में। गदर पार्टी 13। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व स्वतंत्र सरकार 1915 में राजा महेंद्र प्रताप। सोहन सिंह के भाकना के सुझाव पर गदर पार्टी की स्थापना किया गया।
उर्दू में छपा था। प्रथम अंक जो है उर्दू में छपा, बाद में गुरुमुखी में छपने लगा। कालांतर में यह हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी एवं गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, गुजराती में इसका संपादन रामचंद्र पेशावरी करते थे। गदर पार्टी आंदोलन को प्रशांत तट का हिंदी संघ कहा जाता था। गदर को प्रशांत तट का हिंदी संघ। सिल्क पेपर षड्यंत्र जो है मौलाना अब्दुल खां सिंधी, जो कि प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार के गृह मंत्री थे, 1915 दौरान निमित कुछ पत्रों को पीली सिल्क पर फारसी में लिखे गए में इसके कारण पड़ा था इसका नाम। 1913 में लाला हरदयाल और उनके साथियों ने अमेरिका छोड़कर जर्मनी में शरण लेनी पड़ी। अमेरिका में गदर पार्टी पर प्रतिबंध के बाद लाला हरदयाल ने जर्मनी के बर्लिन में मैडम कामा से मिलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति 1916 की स्थापना की। 1915 में काबुल में प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा में स्वयं राष्ट्रपति थे। महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस के स्वयं राष्ट्रपति थे, जबकि मौलाना बरकतुल्ला खां प्रधानमंत्री थे। अब्दुल्ला खां सिंधी गृह मंत्री थे। काबुल के शाह की सहायता से प्रथम आज़ादी हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कामाठा गारू प्रकरण 1914 सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट। जॉर्ज कैम्पबेल की पुस्तक भारत में राजनीतिक व्याप्ति से मिलता है। शोर कमेटी। तोशामारू प्रकरण 1914। कामाठा गारू 1914 और तोशामारू प्रकरण 1914। भाई परमानंद सिंगापुर क्रांति की संज्ञा प्रदान की। सिंगापुर की क्रांति की। तोशामारू को सिंगापुर क्रांति की। नौजवान सभा 1926। सोहन सिंह भागना। छबीली दास और यशपाल पंजाब 1926। किसानों की स्थापना करना। चंद्रशेखर अमृत पांडे श्रीपद डांगे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, जयपाल सोढ़ी, पिंडदास यशपाल आदि इसके मुख्य कार्यकर्ता थे। केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह, भूपेंद्र नाथ दत्त। HRA ने 1924 कानपुर में संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में। सक्रिय सदस्य बिस्मिल, योगेश चंद, अशफाकुल्ला, भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर, राजेंद्र प्रसाद। भगत सिंह का जिंदाबाद और इंकलाब का जिंदाबाद का अर्थ एक ही है, इसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह और हसरत मोहानी। काकोरी खड़ेकांड 1909 9 अगस्त 1925 लखनऊ सा 8 डाउन सहारनपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA 1928 फिरोज शाह कोटला, चंद्रशेखर आज़ाद। सक्रिय सदस्य भगवती चरण वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह, सुखदेव। काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाव की अध्यक्षता के लिए एक समिति का गठन गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। लाहौर षड्यंत्र 1929। दस्तावेज कहाँ सुरक्षित? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में सुरक्षित है। आइडियल ऑफ सोशलिज्म, इसे सरदार भगत सिंह की रचना है। आइडियल ऑफ सोशलिज्म सरदार भगत सिंह की रचना है। विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में इसने कहा था कि यह बम देशवासियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा धमाका था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सूर्य सेन को कब और कहाँ फांसी दी गई थी? 1934 में मेदिनीपुर के जेल में। सैंडर्स की हत्या 1928 में। असेंबली बम कांड 1929 में। लाहौर षड्यंत्र 1929 में। प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद थे, यशपाल थे और सुखदेव राज थे। CID SSP नाट बाबर कर्नलगंज की पुलिस के साथ वहां पहुंचा। आज़ाद मित्रों पर HRS के नेता यशपाल चुने गए। चटगांव शस्त्रागार की लूट 1930 में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA का गठन 1930 में चटगांव में, बंगाल में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना चटगांव विद्रोह के समय सफल नेतृत्व। 1930 चटगांव बारीसाल तथा मेमन सिंह सरकारी। व्यायाम मंडल 1896 दामोदर कृष्ण। मित्र मेला अभिनव भारत ढाका अनुशीलन। भारत माता सोसाइटी 1900 अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ढाका में। युगांतर अंजुमन 1906 में भूपेंद्र लाहौर।
अनुशीलन 1907 बरिंद्र कुमार कलकत्ता में, बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त। हिंदुस्तान रिपब्लिक आज़ाद हिंद फौज का प्रयाण गीत था कदम कदम बढ़ाए जा, जिसकी रचना राम सिंह ठाकुर ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में बैंकॉक में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में बैंकॉक में रास बिहारी बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के कैथे हॉल में की थी। कैथे हॉल में आज़ाद हिंद फौज पर चले मुकदमे का नेतृत्व वकीलों की पैरवी की थी भूला देसाई ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कैप्टन मोहन सिंह। बोस ने बर्लिन में द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। बोस ने बर्लिन में द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। टैगोर ने देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया था। टैगोर ने बोस को देश नायक कहा। गांधी ने सुभाष को देशभक्तों का देशभक्त कहा। बोस को 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके कलकत्ता में बंद कर दिया गया था 1940 में। रेल फ्रंटियर रेल पर भगत राम तलवार की सहायता से सुभाष चंद्र बोस काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने आयरलैंडो मैजेंटा नामक एक इटालियन जाली पासपोर्ट की व्यवस्था की तथा जहाज में सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पहुंचे। फिर 1941 में बर्लिन पहुंचे। फिर उसके बाद मुसोलिनी के इंल्यूड, हिटलर को डेर फुहरर तथा फ्रैंक को एक कैल्डियो को उपाधियाँ मिली थी। नेता भी गया था इनको। बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने तथा जर्मन में भारतीय युद्धबंदियों की एक आज़ाद हिंद फौज स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना तथा जनवरी में 1942 में बोस ने 2 सैनिक दस्ते भी तैयार कर लिए थे। रोम और पेरिस में भी स्वतंत्र भारतीय केंद्र फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किए थे। रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का प्रयास कर रहे थे। 1942 को टोक्यो में भारतीय का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया गया था। 1942 में बैंकॉक सम्मेलन आयोजित किया था। 19 सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना और सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। बैंकॉक सम्मेलन जो था कैप्टन मोहन सिंह और 2500 युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना कर दी गई। बैंकॉक सम्मेलन में विधिवत आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया गया था। सिंगापुर में पहुंचे 4 जुलाई को बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने। यहीं पर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध आक्रमण करने की घोषणा अपनाई। सिंगापुर के कैथे हॉल में एक विशाल जनसभा में बोस ने आज़ाद हिंद अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। इस सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सेना अध्यक्ष तीनों थे वो, जबकि वित्त विभाग AC चटर्जी को दिया गया था, जबकि प्रचार विभाग AS अय्यर को दिया गया था। महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था। महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को, प्रचार विभाग SA अय्यर को, वित्त विभाग AC चटर्जी को और खुद जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष थे। बोस इस सरकार के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, सेना अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड महिला टुकड़ी और सुभाष ब्रिगेड भी इसके सेनापति शाहनवाज खां थे। मणिपुर 1914 मोरांग पर भारत माता तिरंगा लहराया गया। सहगल ढिल्लो मेजर शाहनवाज पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। इसके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, नेहरू, अरोड़ा, आसफ अली के काटजू, भूला देसाई के नेतृत्व में वकीलों का किया था। तत्कालीन वायसराय बेबल ने अपने विशेषाधिकार प्रयोग कर इनकी मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया था। अगस्त क्रांति 1942। कांग्रेस के वर्धा गुजरात अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जबकि पारित जो है मुंबई में हुआ। प्रस्तुत वर्धा में हुआ, पारित मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में लोगों का, जैसे पंडित नेहरू ने कहा था, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, दोधारी तलवार। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, इस बार गोली खाने और तोप खाने के लिए तैयार होना होगा। और पटेल ने कहा था, इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का लेकिन किंतु बेहद भयानक होगा।
ऊषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, वी.एस. खाखर ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। वी.एस. खाखर, लोहिया, मेहता। बलिया में एक सप्ताह के लिए सरकार बनी थी 1942 में। तामलुक जो है यहाँ जाति सरकार बनी थी। सशस्त्र विद्युत वाहिनी एक गठन बना था। अतिरिक्त धन गरीबों में बांट दिया गया था। 1942 से 44 तक यहाँ जाति सरकार थी। मातंगनी हजारा के आंदोलन गोली लगने में मृत्यु हो गई थी। सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल आदि इनमें प्रमुख भूमिका थी। ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। न्यायदान मंडलों का गठन, शराबबंदी अभियान चला था। गांधी विवाहों का आयोजन हुआ था तथा तलचर उड़ीसा में कुछ समय के लिए समानांतर सरकार बनी थी। शाही नौसेना विद्रोह कराची में हुआ। मद्रास, कलकत्ता में हुआ। एन.एस. तलवार थी। पटेल और जिन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई। एस.एस. खान के नेतृत्व में हड़ताल समिति का गठन किया गया था। गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर थे। किस अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी? तो पर्ल बक ने की थी, एम.एस.एल. शूरमैन ने की थी, नॉर्मन थॉम्सन एवं लुई फिशर ने की थी। तिलक दिवस 1 अगस्त 1942 इलाहाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन का समय मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल था। भारत की लाल क्रांति की संज्ञा 1946 के शाही नौसैनिक विद्रोह को कहा जाता है। शाही नौसैनिक विद्रोह के समय भारत का नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गॉडफ्रे था। कराची में नौसैनिकों का आंदोलन किस जहाज़ पर हुआ था? तो हिंदुस्तान नामक जहाज़ पर हुआ था। नवयुग बंगाल में मुजफ्फर अहमद जो है सोशलिस्ट के थे। मुजफ्फर अहमद सोशलिस्ट के थे। एम.एस. डांगे इंकलाब के लाहौर से संपादक। गुलाम हुसैन तथा मद्रास में सिंगारवेल चेट्टियार ने मजदूरों कृषकों का समर्थन किया था। एम.एन. राय जो है कम्युनिस्ट आंदोलन के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। 1919 में प्रथम प्रतिनिधिमंडल ने राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में लेनिन से मुलाकात की थी 1919 में। मौलवी बरकतुल्ला, मौलवी अब्दुल रब, दिलीप सिंह गिल, तिरुमल आचार्य तथा इब्राहिम आदि प्रमुख थे। भारत में एक साम्यवाद। 1920 में मॉस्को में द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का आयोजन हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मानवेंद्र नाथ ने भाग लिया था। ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। आचार्य एवं प्रतिवादी भयंकर को अध्यक्ष एवं एम.एन. राय को इसका सचिव बनाया गया था। और एम.एन. राय ने 1922 में एवं अवनी मुखर्जी के सहयोग से बर्लिन में वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्र निकाले थे। एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी के साथ इंडिया इन ट्रांजिशन और वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस निकाला था। मॉस्को में द्वितीय मानवेंद्र नाथ, ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। आचार्य एवं प्रतिवादी भयंकर को अध्यक्ष एवं एम.एन. राय को सचिव बनाया गया। 1934 में ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में मुंबई में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सर्वप्रथम 1920 में ताशकंद में मानवेंद्र नाथ ने किया था। उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्टों के नेता सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की और किन सदस्यों की उपस्थिति किया था? तो 1924 में मौलाना हजरत मोहानी, वी.एम. जोशी, रमाशंकर अवस्थी और पंडित राम गोपाल की उपस्थिति में किया गया था। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले पहले भारतीय पार्टी ने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1924 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में। भारत कम्युनिस्ट पार्टी सत्यभक्त ने 1924 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की थी 1924। रूस के उपग्रह की संज्ञा कांग्रेस समाजवादियों ने साम्यवादियों को प्रदान की थी।
1924 के कानपुर षड्यंत्र जिसमें परिश्रमिक दल फल था, नलिनी गुप्ता, अवनी मुखर्जी दोनों महिलाएं थीं। षड्यंत्र किसके परिश्रम का फल था कानपुर? तो नलिनी गुप्ता और अवनी मुखर्जी दोनों महिलाएं थीं। बिहार समाजवादी दल 1949 फूलचंद वर्मा ने। वे मस्तिष्क वामपंथ थे परंतु हृदय से महात्मा गांधी के अनन्य समर्थक थे। यह कथन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू जी के विषय में कहा था। वे मस्तिष्क थे वामपंथ और हृदय से महात्मा गांधी के अनन्य समर्थक। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू के बारे में कहा था। 1925 में कानपुर में पहला साम्यवादी कॉन्फ्रेंस आहूत हुआ था। 1925 में कानपुर में पहला साम्यवादी कॉन्फ्रेंस। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और उसका मुख्यालय कानपुर के स्थान पर मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने मान्यता दी है। पेशावर षड्यंत्र 1922-23 में, कानपुर षड्यंत्र 1924 में, मेरठ षड्यंत्र 1929 में। कानपुर षड्यंत्र जो है इस केस में एम एन राय, अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, अवनी मुखर्जी, उस्मानी मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, सिंगापुर चेलू चेटियार और लाल वर्मा थे। मेरठ षड्यंत्र 1929 से 33 जो मुजफ्फर अहमद को आजीवन काले पानी की सजा, 27 अभियुक्त सशस्त्र कारावास। जवाहरलाल नेहरू ने और एम एस अंसारी, कैलाश काटजू, एम एस छागला ने पैरवी की थी। मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। आइंस्टीन ने समर्थन किया था मेरठ षड्यंत्र का। कांग्रेस का समाजवादी दल 1934 पटना में नरेंद्र नाथ अध्यक्ष से जयप्रकाश नारायण सचिव थे। नरेंद्र अध्यक्ष, जयप्रकाश नारायण सचिव। 1934 पटना कांग्रेस समाजवादी दल। भारत में बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन दत्त मजूमदार ने 1939 में बंगाल में की थी। दत्त मजूमदार बंगाल में की थी। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम एन राय ने 1940 में बंगाल में की थी। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1942 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। मैं समाजवादी हूँ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला एम एन राय। भारतीय बोल्शेविक पर 1939 बंगाल में। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 मुकर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। संस्थापक जो है सुभाष चंद्र बोस थे। अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास महासचिव थे। विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री एवं स्वामी सहजानंद थे। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 मुकर, उन्नाव में, उत्तर प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस, देवदत्त विश्वास महासचिव। फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन मुंबई में पूर्ण स्वतंत्रता और तत्पश्चात समाजवादी राज्य की स्थापना को उद्देश्य स्वीकार किया गया। बम्बई में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो जारी किया था 1936 में। 1936 में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो जारी किया था। क्रांतिकारी समाजवादी दल आरएसपी जो 1940 बंगाल में योगेश चंद्र चटर्जी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल बंगाल में सोमेंद्र नाथ टैगोर। चंपारण 17, खेड़ा 18, अहमदाबाद मजदूर 18, खिलाफत 19, व्यक्तिगत 17 अगस्त 40, भारत छोड़ो 42, रोलट एक्ट 1919, चौरी चौरा 22, स्वजात 23, अगस्त प्रस्ताव 40, पाकिस्तान की मांग 40, क्रिप्स प्रस्ताव 42, अगस्त प्रस्ताव 40, पाकिस्तान की मांग 40। मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर डरबन एस्टोरिया प्रेटोरियस यात्रा का समय। मेरिट्सबर्ग कांड ने गांधी के जीवन की यात्रा दिशा बदल दी। मेरिट्सबर्ग कांड ने और अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जिसे सत्याग्रह है। गांधी आश्रम 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। जर्मन शिल्पकार कालेनबाख के सहयोग से 1906 में टॉलस्टॉय फार्म का स्थापना किया। बाद में यही गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ टॉलस्टॉय फार्म। 1904 में डरबन में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम स्थापित किया। 1912 में फिनिक्स परिवर्तित होकर ट्रस्ट हो गया। गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन 1914 में सफलता प्राप्त की। 1915 में भारत आ गए।
सर जीवन लाल बैरिस्टर के मकान के किराए पर लिए। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1915 सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 में अहमदाबाद के निकट साबरमती के तट पर स्थानांतरित कर दिया और साबरमती आश्रम कर दिया। भारत भ्रमण किया। फिर मुस्लिम लीग ने हिंदुओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के उद्देश्य से गो हत्या बंद करने का प्रस्ताव पारित किया था। 1919 में पारित प्रस्ताव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1920 में नागपुर अधिवेशन में। गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। कैसर ए हिंद जुलू पदक बोअर युद्ध का पदक जो गांधी जी को प्रदान किया था उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। कैसर ए हिंद जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक। लाला बजाज ने राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी असहयोग आंदोलन ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, गांधी कथन था। गांधी जी को प्राप्त उपाधियाँ। कर्मवीर उनको मिला था, भंगी शिरोमणि भी कहते हैं, सेवाग्राम का संत, कुली बैरिस्टर कहा जाता है, भर्ती करने वाला सार्जेंट, कैसर ए हिंद पदक, जुलू युद्ध पदक, बोअर पदक, अर्धनंगा फकीर, देशद्रोही फकीर, हैं महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, वन मैन बाउंड्री, उनको ये सब नाम थे। स्वराज पार्टी 1923 इलाहाबाद चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल महामंत्री थे, अर्थ विट्ठल भाई पटेल, हाजमल अकीम का, श्रीनिवास अयंगर, नरसिंह चिंतामन, केलकर, मदन मोहन मालवीय, एम जयकर थे। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दी गई। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ने का सफलता प्राप्त की थी। मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था चौरी चौरा कांड के अभियुक्त। स्वतंत्र कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने। इंडिया सैंड हर्स कमेटी, जिसे स्क्रीन कमेटी भी कहते थे, यह थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनी थी, इंडिया सैंड हर्स कमेटी। और स्वराजवादियों ने किस बिल को भारतीय गुलामी विध की नंबर 1 संज्ञा दी थी? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल। गांधी दास पैक्ट जो है 1924 में हुआ था। 105 निर्वाचित सीटों में 40 से अधिक सीटों पर प्रांतीय सभा में जीत। मुंबई और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में संतोषजनक सफलता। यूनियनिस्ट पार्टी 1923 पंजाब में। पंजाब के भूस्वामियों के हित रक्षा के लिए पंजाब में 1923 यूनियनिस्ट पार्टी। साइमन कमेटी के सदस्य जॉन साइमन लिबरल पार्टी से, बिथम बाथम, स्टैचिकोना, फोक्स, कैडगन, एटली, बारमैन, सेनगन। साइमन कमीशन 1927-28। राष्ट्रीय गुरु या शिक्षक गुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए CR दास ने सूत्र घोषणा की थी। 1958 साइमन कमीशन के किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। 1924 के मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री प्रस्ताव दिया। 14 सूत्री प्रस्ताव। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। एक समिति नियुक्त की गई है। मोतीलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे नेहरू रिपोर्ट में। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। तेज बहादुर लिबरल फेडरेशन थे। एम जोशी लेबर पार्टी से। सुभाष चंद्र कांग्रेस से। इमन डांडे हिंदू महासभा से थे। अली इमाम मुस्लिम लीग थे। शोएब कुरैशी थे मुस्लिम लीग से। मंगल सिंह सिख थे। JPG प्रधान गैर ब्राह्मण थे। 1928 में लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वहित समिति स्वीकार कर लिया गया। भारत को अधिराज्य का दर्जा, द्विसदनी, द्वैध शासन, गवर्नर, ये इनकी मांगें थी। नेहरू रिपोर्ट की बातें, भारत को अधिराज्य का दर्जा और डोमिनियन मिले। भारत एक संघ होगा जिसके अंदर द्विसदनी विधानमंडल होगा। प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा। गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा जिसकी शक्तियाँ ब्रिटिश शाही ताज के समान होंगी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी। यह
नेहरू कमेटी की मांग थी। नेहरू कमेटी की मांग में 19 मूल अधिकार आया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सार्वभौमिक मताधिकार 21 वर्ष, नया प्रांत बम्बई सिंध से अलग नया प्रांत बनाने की सिफारिश, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश की गई थी। देशी रियासतों के नरेशों को अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के संविधान का पूर्वगामी प्रणीत हुई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग AILL की स्थापना 1928 में की थी। जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला 1929 में 14 शर्तें। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध लॉर्ड इरविन का 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के लिए संबंधित था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में लाहौर में दिया था। गांधी जी ने कायदे आजम उपमा से संबोधित जिन्ना को। 1928 अहमदाबाद अधिवेशन पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य हसरत मोहानी अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्ण स्वराज जो है 1929 में विदेश नीति, पूर्ण स्वाधीनता का रावी नदी तट पर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व पुनः गांधी जी को सौंपा गया। गांधी जी की 11 सूत्री मांग। गांधी जी की 11 सूत्री मांग 1930 में, जिसमें विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पैसे किया जाए, लगान की राशि 50% कम की जाए, सैनिक खर्च में 50% कमी की जाए, सिविल अफसरों के वेतन में कमी हो, सुरक्षा शुल्क के विदेशी वस्तुओं का आयात लगे। और उसके बाद था भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे। गुप्तचर विभाग या तो समाप्त किया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। भारतीय आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार हो। अनुमति जे नमक कर समाप्त हो। नशीली वस्तु की बिक्री बंद की जाए। सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। दांडी मार्च 6 अप्रैल 12 मार्च से शुरू, साबरमती आश्रम से शुरू। 6 अप्रैल 1900 दांडी में, नवसारी में 385 200 मील्स 78 स्वयं सेवक 24 दिन 385 किमी, नवसारी जिले दांडी। लाल कुर्ती आंदोलन 1930। लाल कुर्ती आंदोलन 1930। जिया तरंग आंदोलन 1930 मणिपुर। जिया तरंग आंदोलन 1900 गडगल्लू। जिया तरंग। धर्सना कांड के समय बेब मिलर धर्सना जैसा भयानक दृश्य नहीं देखा था, जीवन में कभी नहीं देखा था। इसको बेब मिलर ने कहा था। धर्सना कांड, धर्सना जो था सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिक लाल नेतृत्व में 1930 में। कर्नाटक में सैनिक कट्टा नामक कारखाने पर नमक कानून के उल्लंघन हेतु 1711 धारा बोला था। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने नमक कानून के उल्लंघन में लंबी यातनाएं सही। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31। नवंबर 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन प्रस्ताव विचार करने के लिए बुलाई गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान चलाया था संयुक्त प्रांत में। कनिंघम सर्कुलर क्या था? इस सर्कुलर के तहत असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनरत छात्रों को अपने अभिभावकों द्वारा कॉलेजों को सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र देना पड़ता था। गांधी जी द्वारा संचालित किस आंदोलन महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही? तो नमक सत्याग्रह में। और जो यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, पंचम जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 57 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के 16 रियासतों से और 16 ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य थे। यानी 89 टोटल से 57 ऐसे थे, 16 ऐसे थे, 16 ऐसे थे। तेज बहादुर सप्रू थे इसमें। श्रीनिवास शास्त्री थे। AVY वे चिंतामणि उदारवादी थे। VM मुंजे, डॉक्टर MR जयकर हिंदू महासभा से। जिन्ना मोहम्मद अली, जौहर खां, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद शफी जफरुल्लाह मुस्लिम लीग से थे। सरदार संपूर्ण सिख से थे। भीमराव अंबेडकर दलित से थे। होमी मोदी व्यापारी वर्ग से थे। KT पाल आंग्ल भारतीय ईसाई थे। सुंदर सिंह मजीठिया थे।
इसमें देसी रेल मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा, भोपाल, पटियाला, बीकानेर, अलवर आदि राज्यों से 16 प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रतिनिधि भारत के लिए संघ की स्थापना पर बल दे रहे थे। अनेक भारतीय अंग्रेज भारतीय प्रतिनिधि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था चाहते थे तथा मुसलमान एक ही साथ सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बातें कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण की, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुई। कांग्रेस के बहिष्कार ने इस आंदोलन निरर्थक बना दिया। बिपिन चंद्र ने कहा था, कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसे ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। पेशावर कांड, वीरचंद सिंह गढ़वाली। 1929 गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1934 में हरिजनोत्थान अपने सक्रिय हटाने का निश्चय किया। गांधी दांडी मार्च में प्रांत सत्याग्रहियों की संख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक थे। गुजरात के 78 सत्याग्रहियों में कम से कम 31 गुजरात के थे, 13 महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के 8 थे। दांडी मार्च में उत्तर प्रदेश से 8 लोग थे।